दोस्तों, यदि आप भी स्मार्टफ़ोन का केवाईसी को लेकर परेशान हैं, कई लोगों से आपने ट्राई करवा लिया, नहीं हो रहा है या इसके लिए आपने कई वीडियो देख लिया है, तो आप परेशान ना हों। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने दोस्तों हमारे पिछले वीडियो को लाइक सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आपके उसी कमेंट के आधार पे हमने आपकी जो भी कॉमन प्रॉब्लम है उसको आपके सामने प्रत्यक्ष करूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। 100% आपका होगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम अपने वीडियो की तरफ तो हम सभी प्रॉब्लम पर एक बार फोकस करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे अलर्ट दिखा रहा है, आप लोगों को के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इस तरीके से दिखा रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वहाँ पे नीचे दे देता है 30% या 60% ऐसे करके। या फिर इसके अलावा आपका ऑफिशियल साइट इस तरीके से खुल रहा है, या आपका डाटा अंडर प्रोसेसिंग में है, या फिर आपका नाम मिसमैच है। तो हम सभी इन सभी तथ्यों पर जितना भी हमने दिखाया है सब पर हम बात करेंगे और इनका कैसे समाधान करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप इसमें हम 4 ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम अलग-अलग विवरण बताएँगे और इसके बारे में इसका समाधान कैसे होगा हम समाधान करके आपको दिखाएँगे। तो पहला ऑप्शन दिया है, कई आईडी बन गई है, अब आधार नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। आधार 40% कंप्लीट दिखा रहा है। तो इसका केवल एक ही कारण है दोस्तों कि आप लोग कई आईडी बनवा चुके हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और आपकी जो एक्चुअल आईडी बनी है उस पर आप वो आईडी आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो कैसे हम आईडी निकालेंगे ताकि इस पहले वाले ऑप्शन का हमारा समाधान हो सके। तो उसके लिए आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फॉरगॉट का ऑप्शन देगा। तो इसी फॉरगॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फॉरगॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट लॉगिन आईडी। तो इसमें हमें आधार नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम से आपको निदान मिल जाएगी, क्योंकि आपके इस तरीके से आपका जो आईडी मिलेगा उसी में आपका आधार कार्ड लिंक मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों उस नंबर पे ओटीपी गया है जिसमें आपने ऑनलाइन करते समय पहली बार रजिस्ट्रेशन किया था, उसी नंबर पे ये ओटीपी गया, उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। और ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कर लेंगे तो आपका यूज़र आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। हमें उसी यूज़र आईडी पे काम करना है, ना कि किसी और यूज़र आईडी पे, क्योंकि इस यूज़र आईडी में हमारा आधार नंबर लिंक रहेगा। तो हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डाल के हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, आप अपने हिसाब से बना लें। अपना नाम @1234 या जो आपको याद रहे वो आप यहाँ पे पासवर्ड अपने हिसाब से बना लें। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे कर देना है। जैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी हमें मिल चुका है, तो जिसमें हमारा आधार कार्ड लिंक है। इसी पे हमें फ़ोकस करना है और कोई भी आईडी पे या अलग से कोई आईडी नहीं बनाना है। इसी पे हमें यूज़र आईडी मिल चुका है, हमारा पासवर्ड भी मिल चुका है, इसको लॉगिन करना है। तो हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हमें हमारे साथ और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि इस तरीके से। तो इसके लिए फिर आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसका एक सिंपल तरीका और बता देते हैं। इस ऐप पे जितने भी आपने लॉगिन किया सबको काट कर आप नए टैब पर इसको लॉगिन करें। लॉगिन करेंगे तो आपका फिर पुनः हो जाएगा। चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। बार-बार अलर्ट लिख कर आ रहा है। तो ये बार-बार अलर्ट लिखने का एक ही कारण है दोस्तों कि आपका उसके साइट पे आपका डाटा बार-बार जा रहा है, तो इससे वो अलर्ट कर रहा है। आपकी पहली बार करेंगे तो अलर्ट नहीं करेगा, लेकिन बार-बार वही चीज़ डालेंगे अपना रिकॉर्ड तो अलर्ट कर रहा है। तो इसका एक ही समाधान है कि आप कम से कम 3 बार
उसके ऑफिशियल साइट पे जाएँ और मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करें। यदि तब भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से हिस्ट्री क्लियर कर लें। जैसा कि हम यहाँ पे दाहिने कॉर्नर पे जो 3 डॉट है, उस पे क्लिक करके हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो एवरीथिंग वाले ऑप्शन पे करके क्लियर हिस्ट्री पे हम कर लेते हैं। इस तरीके से करने के बाद आप पुनः अपना करेंगे, तो आपका ये जो अलर्ट आ रहा है वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। अब तीसरा आता है यहाँ पे नाम नॉट मैच। यदि आपका नाम मिसमैच हो गया है, जैसा कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे नाम यदि यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है और कॉलेज पे कोई और नाम डाल दिया गया है, या फिर कॉलेज पे स्पेलिंग चेंज हो गई है, तो आप इस चीज़ को एक बार पहले ऑनलाइन करवाएँ। हमने जैसे बताया फॉरगॉट के ऑप्शन पे करके उसको यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करके एक बार ऑनलाइन करेंगे, तो ऐसा आपको मिलेगा प्रिंट आउट। तो यह प्रिंट आउट आपको कॉलेज पे लेके जाना है और कॉलेज के पोर्टल से नाम संशोधन कराना है। आप संशोधन कराएँगे तो आपका डाटा कुछ इस तरीके से प्रोसेस में हो जाएगा, अंडर प्रोसेस में। तो ये कम से कम 10 दिन या 12 दिन अंडर प्रोसेस में रहेगा। अंडर प्रोसेस के बाद आपका लिंक पुनः लिंक करेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। तो इस तरीके से आप यदि नाम मिसमैच है तो आप इसका समाधान करें दोस्तों। चौथा ऑप्शन है 2 विद्यालयों पर नाम होने से पहले से वो हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने यदि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया है और बाय चांस छोड़कर फिर आईटीआई में आपने नाम लिखवा लिया है, तो आपका इस तरीके से 2 जगह डाटा हो गया। तो 2 जगह डाटा होने के कारण पहले तो आपका शो कर रहा था और लेकिन बाद में फिर नहीं शो कर रहा है। उसमें कुछ बता भी नहीं रहा है कि अ, हमारा डाटा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या कुछ लोगों का हो गया है केवाईसी लेकिन बाद में नहीं दिखा रहा है। तो इसका हम समाधान बता रहे हैं दोस्तों, इसको हमने प्रैक्टिकली किया है और हो भी गया है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, जिनका भी 2 विद्यालयों पे नाम है, उनको इस समय प्रेज़ेंट में जिस भी विद्यालय पे पढ़ रहे हैं, यदि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में किसी विद्यालय पे पढ़ रहे हैं, तो उस विद्यालय पे जाएँ, वहाँ के लेटर हेड पर लिखवा लें कि हम इसी कॉलेज पे पढ़ते हैं, हमारा किसी अन्य कॉलेज पे नाम नहीं है। तो इस तरीके से लेटर हेड पे लिखवा के वहाँ के जो हेड हैं उससे उनसे मुहर सिग्नेचर करवा के आप जाएँ अपनी तहसील पे, सेम वही चीज़ एक हलफनामा बनवा लें कि आप किसी अन्य स्कूल पे आपका नाम नहीं चल रहा है। हलफनामा बनवा लें और हलफनामा बनवा के आप उसी यूनिवर्सिटी के कार्यालय में जाके संपर्क करें। तो जब वहाँ पर आप जाएँगे ये डाटा बनवा के, ये कागज़ात बनवा के, तो आपकी बात सुनी जाएगी और आपका डाटा सही कर दिया जाएगा। जब सही कर दिया जाएगा तो आप करेंगे तो आपका शो होगा और हो भी जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करें दोस्तों। और एकाक बच्चों का ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड आया है जिनका फेल्ड दिखा रहा है। तो फेल्ड जैसे कि नाम आपने डेट ऑफ बर्थ, अरे सॉरी, यदि आपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग करवा लिया और केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम आए, उसी दौरान आपने आधार कार्ड संशोधन करवा लिया नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आपने पहले तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग किया, उस बाद में फिर आधार कार्ड संशोधन करवा लिया, तो वो चीज़ आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो इससे वो फेल्ड दिखाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना समाधान कर लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात समझ में आई हो। तो एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।